जय जिनेंद्र दर्शकों, जैन प्रश्नोत्तरी के 19वें एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे व्यूवर्स के प्रश्नों की तरफ। हमारे व्यूवर्स का प्रश्न है कि मुनिराज जो केवली हुए वो कौन से आसन से मोक्ष जाते हैं, पद्मासन या अन्य कोई आसन से। यदि हम जैन दर्शन अनुसार देखें तो जैनागम में 3 आसन में ही भगवान और आचार्यों की प्रतिमाएं देखने को मिलती हैं, पद्मासन, खड्गासन और कायोत्सर्गासन। वैसे यदि हम देखें तो योग एक बहुत ही गहन विषय है और इसे हम जितना भी जानें उतना ज्ञान हमें मिलता है। इसलिए प्राचीन काल के अनुसार हम देखें तो मुनिराज या केवली भगवान इन तीनों आसनों से ही मोक्ष जाते थे, क्योंकि इन आसनों के माध्यम से हमारी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी हो जाती है और हमारा ध्यान एक ध्येय पर केंद्रित हो जाता है, जिससे आत्म तत्व को जानने का मार्ग भी सरल हो जाता है। इसलिए ये 3 आसन बेहद ही सरल और उपयोगी भी हैं। दूसरा प्रश्न है, ऐसे कौन से आचार्य थे जिन्होंने 100 अजैनों को जैनी बनाने की प्रतिज्ञा ली थी और उनका केवली काल कितने वर्ष का था? लोहा आचार्य जी ने 100 अजैनों को जैनी बनाने की प्रतिज्ञा ली थी। इनका केवली काल 50 वर्ष से 97 वर्ष तक का था। व्यवहार पूजा के कितने भेद होते हैं? व्यवहार पूजा के 3 भेद होते हैं। पहला, सचित्त पूजा। प्रत्यक्ष रूप से समव शरण में विराजमान जिनेंद्र भगवान और निर्ग्रंथ गुरु की पूजा करना सचित्त पूजा कहलाती है। दूसरा, अचित्त पूजा। भगवान के प्रतिमा की और द्रव्य श्रुत यानी लिपिबद्ध शास्त्रों का पूजन करना अचित्त पूजा कहलाती है। तीसरी, मिश्र पूजा। दोनों प्रकार का पूजन करना मिश्र पूजन है। कारक किसे कहते हैं? जो क्रिया का जनक हो अर्थात क्रिया को जन्म देने वाला हो उसे कारक कहते हैं। कारक कितने प्रकार के होते हैं और उनके नाम क्या हैं? कारक 6 प्रकार के होते हैं, जो इस प्रकार हैं: कर्ता, कर्म, कारण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। छठवां प्रश्न है, 6 कारकों के ज्ञान से क्या लाभ है? अनादिकाल से यह जीव अपने को भूलकर पर में, विकार में या किसी पक्ष में पड़कर पागल हो रहा है। यदि ये 6 कारकों का ज्ञान कर ले तो पागलपने का अभाव हो सकता है। कारक का निरूपण कितने प्रकार से होता है? कारक का निरूपण 2 प्रकार से होता है, व्यवहार कारक और निश्चय कारक। 8वां प्रश्न है, निश्चय कारक और व्यवहार कारक किसे कहते हैं? जहाँ पर के साथ कारकता का संबंध बताया जाए वहाँ व्यवहार कारक होता है और जहाँ अपने में ही यानी कि एक ही वस्तु में कारकता का संबंध बताया जाए वह निश्चय कारक कहलाता है। व्यवहार कारक औपचारिक और निश्चय कारक वास्तविक है। 9वां प्रश्न है, 6 कारक द्रव्य है, गुण हैं या पर्याय हैं? ये सभी 6 कारक गुण हैं। यदि 6 कारक गुण हैं तो सामान्य हैं या विशेष? 6 कारक प्रत्येक द्रव्य में पाए जाने वाले सामान्य और किसी और के सहारे रहने वाले परावलंबी गुण हैं। 11वां प्रश्न है, कर्ता किसे कहते हैं? जो स्वतंत्र रूप से अपने परिणाम को करे उसे कर्ता कहते हैं। 12वां प्रश्न है, प्रत्येक द्रव्य किसका कर्ता है? प्रत्येक द्रव्य अपने में स्वतंत्र व्यापक होने से यानी कि अपने ही परिणाम का स्वतंत्र रूप से करता है। 13वां प्रश्न है, कर्म कारक किसे कहते हैं? कर्ता जिस परिणाम को करता है वह परिणाम उसका कर्म है। कर्ता का इष्ट कर्म है। कर्म के पर्यायवाची शब्द क्या हैं? कार्य, अवस्था, पर्याय, परिणाम, परिणति आदि कर्म के पर्यायवाची शब्द हैं। 15वां प्रश्न है, कर्म कितने प्रकार का होता है? कर्म 5 प्रकार के होते हैं, द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म, कर्म अर्थात कार्य और कर्म नाम का कारक। 16वां प्रश्न है, सम्यक ज्ञान कितने होते हैं? सम्यक ज्ञान 5 प्रकार के होते हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान और केवल्य ज्ञान। मति ज्ञान किसे कहते हैं? 5 इंद्रिय और मन की सहायता से होने वाले ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। श्रुत ज्ञान किसे कहते हैं? मति ज्ञान पूर्वक होने वाला ज्ञान श्रुत ज्ञान कहलाता है। 19वां प्रश्न है, अवधि ज्ञान किसे कहते हैं? द्रव्य, क्षेत्र, काल,
भाव की मर्यादा पूर्वक जो रूपी पदार्थों को स्पष्ट जानता है वही अवधि ज्ञान है। मनहा पर्याय ज्ञान किसे कहते हैं? द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की मर्यादा पूर्वक जो दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थों को स्पष्ट रूप से जानता है उसे मनहा पर्याय ज्ञान कहते हैं। केवल्य ज्ञान किसे कहते हैं? त्रिकालवर्ती समस्त द्रव्यों और उनकी समस्त पर्यायों को एक साथ जानने वाला ज्ञान केवल्य ज्ञान कहलाता है। 22वां प्रश्न है, प्रत्यक्ष ज्ञान किसे कहते हैं? इंद्रिय आदि की सहायता के बिना आत्मा से होने वाला ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। परोक्ष ज्ञान किसे कहते हैं? इंद्रिय और आलोक आदि की सहायता से जो ज्ञान होता है उसे परोक्ष ज्ञान कहते हैं। अंतिम प्रश्न है, प्रत्यक्ष ज्ञान कौन कौन से हैं? अवधि ज्ञान, मनहा पर्याय ज्ञान और केवल्य ज्ञान, यह प्रत्यक्ष ज्ञान है। इनमें भी अवधि ज्ञान और मनहा पर्याय ज्ञान एक देश प्रत्यक्ष कहलाते हैं और केवल्य ज्ञान सकल प्रत्यक्ष कहलाता है। तो दर्शकों, आपको यह प्रश्नोत्तरी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जिनवाणी ज्ञान चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।